विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जो कभी हमारा नहीं हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तलवारें खिंच गई, आपस में घात प्रतिघात हो गया, भर्तरी सावधान हो गए। अच्छा रहा कि हम बच गए, नहीं तो समस्या यहां भी खड़ी हो जाती है। देखो, आसक्ति के परिणाम ने घात प्रतिघात कर लिया, और जहां से अनासक्त भाव आ गए वो सुरक्षित हो गया। सबसे बड़ा जीवन का सुरक्षा कवच अगर है तो वो अनासक्तता है। क्या है? अनासक्तता होना चाहिए जीवन में। अनासक्त करो, लेकिन मालूम कैसे काम करना चाहिए? धाय माँ की तरह। कैसे? धाय माँ बालक का पोषण करते हैं, पालन पोषण सब करते हैं, नहाती, स्नान कराते, भोजन कराती, दुग्धपान भी करा देते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन धाय माँ की दृष्टि में मालूम है कि हमारा नहीं है बालक, बालक हमारा नहीं है। सब कुछ कर रही है, लेकिन बालक यही रखो। यही सिद्धांत जीवन में आवश्यकता है। क्या आप करो, परिवार है, कुटुंब है, कर रहे हैं, लेकिन अंदर में दृष्टि ये रखोगी ये कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। ये है अनासक्तता की पहचान। भरत चक्रवर्ती क्या कर रहा था? चक्रवर्ती क्या कर रहा था? यही तो करता था चक्रवर्ती। राज्य का संचालन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंतर्दृष्टि खुले। हमारी अंतर्दृष्टि यही थी, ये सब पुण्य का परिपाक है, हमारा ये हमारा नहीं है और हमारा हो नहीं सकता है। मैं तो इक्को हम निम्मो शुद्धो है, इक्को हम निम्मो शुद्धो नाड़ दर्शन लखड़ो, शेषा में बाहरे भावा सब्बे संजोग लक्षणा। ये सभी संयोगी लक्षण हैं। नाड़ दर्शन स्वभावी इक्को हम, मैं हो, बाहरा भावा। ये सब क्या है? ये बाहरी भाव है, ये मेरे नहीं हो सकते हैं, ये स्वभाव नहीं है मेरा। इस प्रकार का चिंतन करता था। इसको बोलते हैं घर में रह करके बैरागी। क्या बोलते हैं? घर में रह करके बैरागी की पहचान यही है कि किसी भी पदार्थ कर उसको आसक्ति नहीं होती है। ये नहीं है, उसके जीवन में कभी थाली नहीं खिसकती है यहाँ से वहाँ। जो मिला, जैसा मिला, उसी में रस लेता है। मतलब अगर नमक नहीं है तो ये नहीं कहेगा आसक्ति नहीं है, आराम से कर लेगा। जबकि कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जान रहा है आसक्ति नहीं, अनासक्त योगी की तरह जी रहा है। 96,000 रानियां, इतना वैभव, इतना परिवार, लेकिन फिर भी अनासक्त है। तत्व चर्चा में लीन है, स्वाध्याय कर रहा है, मुनियों को दान दे रहा है, महानुष्ठान पूजन कर रहा है, और अपने ध्यान में बैठता है। जब जब तो स्वभाव का चिंतन करता है, अपने भगवान को देखता है, जानता है कि सब ये पुण्य की देन दिख रही है, ये पुण्य का परिपाक है, ये मेरा हो नहीं सकता है, ये आज पुण्य है,
दिख रहा है पुण्य समाप्त होते ही सब चला जाएगा। क्या है? इसलिए हमारा नहीं है, पुण्य का है। किसका है? पुण्य का है, मेरा कहाँ है? इसलिए पुण्य की वस्तु पर भी अपना अधिकार मत जमाओ। किस पर? पुण्य की वस्तु पर भी अपना अधिकार मत जमाओ, क्योंकि पुण्य भी एक कर्म प्रकृति है और कर्म प्रकृति हमारी नहीं है, पुद्गल है, हम चेतन हैं, हमारा स्वभाव नहीं है। इसका नाम भेद विज्ञान है। ऐसा भेद विज्ञान अपने जीवन में पैदा करो ज्ञानियों। ऐसा भेद विज्ञान पैदा करो, और ऐसा ही भेद विज्ञान हमारे जीवन में आवश्यकता है। आज हमारा मन ललचा जाता है, लालसा आ जाती है जीवन में, लालसा है जीवन में, अंत समय तक भी लालसाएं बनी हुई हैं। एक मरणासन्न पड़ा हुआ है व्यक्ति, मृत्यु की शैया पर है, लेकिन फिर भी पत्नी को उससे पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा है तुम्हारे सामने तो खड़ा है। अच्छा, छोटा बेटा कहाँ है? वो भी आपके बाजू में है। श्वास अंतिम क्षणों की ओर है, निकलने ही वाली है, लेकिन आसक्ति नहीं निकले। ऐसी श्वास तो हमने कई बार छोड़ी हैं, अनेकों बार निकल जाती है, लेकिन उसका नाम मौत है। खत्म हो गया, श्वास चली गई, लेकिन लालसाएं नहीं गई, मौत हो गया। और जिसकी श्वास खत्म नहीं हुई, लालसाएं खत्म हो गई, उसका नाम मोक्ष है। उसी का नाम मोक्ष है। लालसाएं नहीं है, आशाएं नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, लेकिन श्वास है। ओहो, जीवन रहते रहते जो आसक्ति को तोड़ देता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अंता तो मौत ही है। मौत अच्छी नहीं है, मौत अच्छी नहीं है। हमको ये मौत हो गई, मौत शब्द भी अच्छा नहीं लगता है, शोभा देता है क्या? किसी की मौत हो गई हम जब बोलते हैं ना, तो अपने आप में कैसा लगता है? और किसी की समाधि हुई तो कैसा लगता है? बोलो, दोनों में कितना अंतर है? और किसी का मोक्ष हुआ तो लाड़ू चढ़ते हैं। क्या उल्लास है! सुबोध भैया है, लाड़ू चढ़ता है, अंदर से गीत झंकृत हो जाता है, संगीत निकलने लगता है, सुबोध भैया गाने लगते हैं, बाकी सब झूमने लगते हैं। यही तो अंतर है जीवन का। क्या करना है मुझे? इसलिए मौत नहीं, मौत नहीं, मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? इतने भव तक हमने मौत, अब कर दो तो मौत की मौत। किसकी? मौत की मौत करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। मोह की मौत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा डेंजर मोह है। मोह जिंदा रहता है और हम चले जाते हैं तो मौत हो जाती है, और मोह चला जाता है तो ये तो अंतर है जीवन में, यही अंतर है। मुझे क्या करना है ज्ञानियों? हाँ, आसक्ति भी कहाँ से आई? मोह से तो आई है। हम बोलते हैं मोहासक्ति, बोलते हैं ना। आसक्ति का जीवन अच्छा नहीं है, हर्षित ज्ञानी है।
जब तक तुम्हें आसक्ति रहती है ना, तब तुम मेरा 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 कहते हो, और आसक्ति टूट गई तो क्या हुआ? बोला, बहुत समझाया, आंखों का ऑपरेशन करा लो। क्या करा लो? आंखों का ऑपरेशन करा लो। बेटों ने समझाया, उसके पास दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें काम नहीं कर रही थी। उसने कहा, क्या ज़रूरत है ऑपरेशन करवाने की? इतनी सारी आंखें हैं मेरी, उनसे मैं देख लूँगा। बोले, कितनी आंखें हैं? 8 बेटे हैं। कितने? 8 पुत्र वधू हैं। कितनी हो गई? 32 आंखें हुई। कितनी हुई संजय भैया? और 2 मेरी पत्नी की। कितनी आंखें हैं शांतिलाल जी? 34 आंखें। हम आपकी पूछ रहे हैं। 34 आंखें हैं। बोले, 2 आंखें नहीं तो क्या, 34 आंखें हैं मेरे पास, तो मैं इतनी आंखों से देख लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। इतनी आसक्ति थी जीवन में, 34 आंखों से देख रहा था। आज हम भी तो 2 आंखों से नहीं देख रहे हैं। कितनी आंखें सुबोध भैया? सच बताना। देखो, वो संजय ज्ञानी बतला रहा है। कितनी आंखों से देखते हो? 2 नहीं, बहुत आंखें तुम्हारी। तुम पत्नी की आंखों से भी देखते हो, तुम बेटे की आंखों से देखते हो ना। रिश्तेदार, संबंधी, कुटुंबी, परिवार जो भी है, सबकी आंखों से देखते हो, मित्रों की आंखों से देखते हो। हे मित्र, कितनी आंखों से तुम देखते हो? ये सब आंखें तुम्हारी हैं क्या? सच बतलाओ, बोलो ना। मेरा राज दुलारा, कितनी सारी आंखें तुम्हारी। राज दुलारा है, प्राणों से प्रिय है, मालूम नहीं कितनी क्या क्या है। कितनी आंखें हैं तुम्हारी, इतनी आंखों से तुम देखते हो। और वो व्यक्ति कह रहा है, मैं 34 आंखों से देख रहा हूँ, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, मुझे नहीं आंखें चाहिए, मैं इन सबसे देख लूँगा। नहीं माना। बेटों ने बहुत समझाया। एक दिन मकान में लग गई आग। क्या हुआ? आग लग गई मकान में, धुआं धुआं करके जल रहा है मकान। 8 बेटे निकल गए, पुत्र वधू निकल गई, पत्नी निकल गई, लेकिन वो आँख ही नहीं थी। झुलस गया। इसी भूल को सुधारने के लिए अभी तक हमारी यही भूल रही है शांतिलाल जी, अब सुधार लो और सुधर जाओ। बहुत जरूरी है, ये भाव मिला है, इसीलिए मत कहो कि हाँ उनकी आंखों से देख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अब क्या करें, पत्नी भी तो है, बेटा भी तो है, कहाँ है। ओहो ना बाबा ना, कोई काम में नहीं आता। आता है क्या? कोई भी काम में नहीं आता। लगता है ये आसक्ति की दशा है। और आप आसक्ति में बोल भी दोगे महाराज, सब आसक्ति में बोल देते हो, लेकिन जीवन का सच, जीवन का सच सच है वही तो आसक्ति। क्या बात है शांतिलाल जी, बिल्कुल तैयारी पर है। अगर इतनी बात भी याद हो गई, प्रेम भी आ सकती है, क्या बात है। बस यही सच को समझने की आवश्यकता है जीवन में। तो हम बैठ जाओ, क्या नहीं हो, हम इतनी सारी आंखों से ना देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक तीसरी आंख खोल लो बस।
कौन सी आँख? तीसरी आँख है। वो एक आँख भी पर्याप्त है, उससे जो देख लेता है वो पूरे जगत को देख लेता है। उस आँख का नाम प्रज्ञा की आँख है, विवेक की आँख है, श्रद्धा की आँख है, अंतस की आँख है। कौन सी? अंतस की आँख जिसकी खुल जाती है वो बच जाता है। अथवा चर्म चक्षुओं से तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे जीवन की कोई सुरक्षा होने वाली नहीं है। अंतस के चक्षु को खोल करके देखो, केवल ज्ञान की आँख खुल जाती है। इसकी तीसरे नेत्र का नाम वही है आगम तीजो नेत्र बखानो। आगम तीजो नेत्र बखानो। इसलिए आगम रूपी नेत्रों से जिस दिन देखना प्रारंभ कर दोगे, संसार तुम्हें अपने आप आसान नजर आएगा, और सार क्या है वो भी नजर आएगा। ये सब अनित्य अध्रुव नजर आएगा, एकत्व दिखने लग जाएगा। इसी को देखने का प्रयास करो, समय आपका हो गया ना। इसलिए इसको देखने का प्रयास करो, सत्य को पहचानो। इतनी सारी आंखें काम में नहीं आती हैं, एक ही आँख काम में आती है, वो है अपनी स्वयं की प्रज्ञा की आँख। इसलिए अपनी ही प्रज्ञा की आँख जगाओ, सब कुछ सत्य नजर आएगा, भगवान आत्मा नजर आएगी, आसक्तियाँ टूट जाएगी। तो अपनी ओर बढ़ो, उस आँख को पहचानो, खोलो। बहुत समय से बंद पड़ी हुई है, उसी को खोलना है। इसी भावना के साथ आँख को खोल करके हम आगे बढ़ें, विवेक के साथ, भेद विज्ञान के साथ आगे बढ़ें। आसक्ति से हट करके अनासक्त योगी की तरह जीवन जीना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।